ना, तो मुझे लगा कि ये अपने एरिया में है। बाद में आ गए तो पाइपलाइन मुझे दिखा दिया। हाँ। बाद में मस्जिद भी दिखाई दी। हाँ। मस्जिद के बाद, मस्जिद तो एक जैसे होता ही है बराबर। लेकिन उसके बाद एक झाड़ है, हाँ। वो देखा दिया मैंने। फिर आके देखा वो झाड़ है क्या, हाँ। वो है। इसलिए मुझे मालूम हो गया कि इधर ही है, यही जगह अपनी ही है, अपनी ही जगह है, अपना ही एरिया है कोई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और क्या बोलते हैं भाई लोग? सब बढ़िया है ना? नाश्ता वाश्ता हो गया कि नहीं? अकेले अकेले ही कर लिया? क्या बात है भाई, चलिए ठीक है, खाते पीते रहिए और खुश और खुर्रम रहिए। दोस्तों, इस बार काफ़ी बिज़ी रहा अपने दूसरे कामों को लेकर, ख़ास तौर पर अपने बायोफ्लॉक टैंक की तैयारी में, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाया। और इसी के साथ साथ आप लोगों के टेलीग्राम मैसेज पर भी रिप्लाई करना है, उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है, और कमेंट्स हैं उसका भी रिप्लाई करना है। तो चलिए ठीक है, लेकिन इस बार का मतलब बहुत ज़्यादा इन दिनों बिज़ी रहा हूँ मैं। वैसे भी आपको अपना पानी प्रिपरेशन का जो हमारा 7 दिन होने वाला था, तो मैंने सोचा चलो 7 दिन के बाद ही टेस्ट, क्योंकि टेस्ट ही करके बताना है ना कि टेस्ट कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि चलो हमारा पानी जो 7 दिन में तैयार हो जाएगा, तो उसी पानी को जो है वो हम हमारे टेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने सोचा चलो अब 7 दिन के बाद ही काम करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, कुछ लोगों ने नंबर तो दिया है टेलीग्राम में ऐड करने के लिए, पर शायद उन्होंने अब तक टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है, यानी कि उनके फ़ोन पर टेलीग्राम नहीं है। तो प्लीज़ पहले उसे डाउनलोड कर लीजिए, और फिर मैं तो ऐड तो आपको ऑलरेडी कर ही चुका हूँ। और पॉइंट नंबर 2, टेलीग्राम को सिर्फ आप अपने एक्सपेरिमेंट बताने और उस पर मुझे अपडेट देने के लिए कीजिए। वीडियोस के कमेंट प्लीज़ यूट्यूब पर ही जाकर कीजिए। और जो टॉपिक अब तक नहीं लिया हुआ मैंने, तो वो मैं लूँगा, तो उसके बारे में भी अभी सवालात नहीं करेंगे, तो मैं कंसंट्रेशन मेरा बना रहेगा। तो थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखिए। और नंबर 3, इन 7 दिनों के बीच में मेरे साथ एक और बड़ी मज़ेदार बात हुई है, और वह मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आपको शेयर करूंगा, तो आपको ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपने वाटर प्रिपरेशन पर बात की थी कि पानी को तैयार कैसे करना है, और अब बात करते हैं और समझते हैं कि बायोफ्लॉक में अच्छा प्रोडक्शन पाने के लिए हमें पानी के किन किन पैरामीटर्स पर ध्यान देना है, उसे कैसे चेक करना है, और उसे कैसे मेंटेन करना है। तो फ़िलहाल हम चेक करने के ऊपर ही खास बात करते हैं। तो दोस्तों सब तैयार? वेरी गुड। दोस्तों, पानी में हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। DO यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन, अमोनिया, pH, टेम्परेचर, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अल्कलिनिटी, सैलिनिटी, TAN, TAN, TVC, TAE, TSS वगैरह वगैरह वगैरह। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है TDS मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेंटेन करने को तो मारो गोली। अरे मेरे प्यारे भाइयों, मुझे टेलीग्राम पर काफ़ी लोगों ने TDS को लेकर बहुत सारे सवाल किए हैं कि कितना होना चाहिए। भाई, जिसने बायोफ्लॉक को इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि हमारे योरम साहब, सर योरम, उन्होंने कभी भी TDS के बारे में नहीं बताया। उनकी बुक में कहीं भी अब तक मेरी नज़र से TDS के बारे में कोई बात नहीं गुजरी है। और उनकी बुक में एक पेज है जिसमें सारे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं और उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। TDS का जिक्र ही नहीं है वहाँ पर, मतलब TDS का वर्ड ही लिखा नहीं है, तो उसका फुल फॉर्म तो जाने दीजिए। हालांकि हमको पता है TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन उसका कोई जिक्र ही नहीं है। फिर भी हम सबको TDS की बड़ी फिक्र है। क्यों? क्योंकि एक चूरन भाई साहब ने सबसे पहले TDS का हवा खड़ा कर दिया था कि इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। और वो कोई ऐसे वैसे चूरन नहीं है, उनका शुमार भी बड़े बड़े चूरन में होता है, और TDS वाला रॉन्ग नंबर भी इन्हीं का दिया हुआ है। कुछ दिनों पहले
सुनने में आया है कि वो फरमा रहे थे कि देखो भाई लोग, इंडिया में किसी का भी अब तक व्लॉग नहीं बना है, ये मेरे इंडोनेशिया वाले प्रोबायोटिक है और इससे सबसे पहले मेरा व्लॉग बना है। क्या यार, जोक भी ऐसे सड़े सड़े मारते हो कि कंफ्यूज हो जाता हूँ कि रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मेरे प्यारे भाई, आपका नाम तो बड़ा प्यारा है, फिर काम क्यों ऐसे आड़े टेढ़े कर रहे हो यार। एक तो रॉन्ग नंबर दे रहे हो, दूसरा इतने लंबे लंबे लाइव वीडियो आप बनाते हो, और तीसरी बात उसमें सबसे भयानक ये है कि ओडोमोस लगाए बगैर ही लाइव वीडियो बनाते हो। आपको मक्खियाँ इतना परेशान करती हैं कि बार बार आप पूरे वीडियो में उनको ही भगाते रहते हो। एक फ्री एडवाइस दूं क्या? ओडोमोस लगाइए और मक्खी मच्छरों से निजात पाइए। अरे बाबू, मैं आमतौर पर सारी दुनिया के इंसानों को एक ही समझता हूँ, पर जब आपने इंडिया का ख़ास तौर पर नाम ले ही लिया तो फिर हम हैं ना आपकी खिदमत के लिए। तो अब एक इंडियन का जवाब भी सुनिए। आपने तो अभी सिर्फ व्लॉग तैयार किया है। हमारे वहाँ इंडिया में ऐसे ऐसे नगीने हैं जिन्होंने ना सिर्फ व्लॉग तैयार किया है, बल्कि उसमें मछली भी डाली है, मछली बड़ी भी हुई है, और उसे निकाला, काटा, पकाया और मज़े ले लेकर खाया भी और खिलाया भी। और उसके कांटे वगैरह जो निकलते हैं और जो दूसरी चीज़ें निकलती है उसे भी कुत्ते बिल्लियों को पेश किया है। सबका साथ सबका विकास। इसके आगे भी क्या क्या हुआ बताऊं क्या, कि बस हाँ। अरे ये जो इतनी देर से आपके सामने घूम रहा है, ये क्या है भाई साहब? कोई इनको बतलाए कि हम बतलाएं क्या? और हाँ, मैं उस कलाकार की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने पार्ट 5A में बताया था। वो तो सुना चाइना भाग गए हैं, हजरत आए या नहीं अभी तक वहाँ से पता नहीं। इंडोनेशिया वाला खिलौना नहीं चला सके तो चाइना का क्या चला पाएंगे भैया। वैसे भी यहाँ बॉम्बे में चाइना आइटम के बारे में मशहूर है कि कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। बस मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो YouTube पर वीडियो तो नहीं बना पा रहे हैं, शायद टाइम की कमी की वजह से, पर अच्छा खासा बायोफ्लॉग पर काम चल रहा है और स्टडी भी चल रही है और एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। उन सब भाइयों को मेरा सलाम। हमारे पास एक से बढ़कर एक हीरे पड़े हैं, बस खोजने और तराशने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ यहाँ इंडिया में, बल्कि खुद आपके वहाँ भी हैं। ज़रा उनसे पहले आप राब्ता कीजिए और थोड़ी ट्रेनिंग ले लीजिए, ट्रेनिंग देने से पहले। वो क्या नाम था अमर अकबर अंथोनी वाली फिल्म में जो गाना होता है ना, रज्जब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, वो क्या था, रज्जब अली था, तैयब अली था, मैं क्या भूल गया मैं थोड़ा सा। दोस्तों ज़रा कमेंट करके मुझे बताना कि क्या नाम था, रज्जब अली था या तैयब अली था, पता नहीं। तो भैया प्यारे रज्जब अली साहब, या जो भी आपका प्यारा सा नाम हो, थोड़ा सा अपने कुएं में से निकलकर बाहर देखिए, समंदर बहुत बड़ा है। 10,000 लीटर वाले पानी के टैंक में 300 लीटर वाला एयर पंप लगेगा। ये वाला भी रॉन्ग नंबर आप ही का दिया हुआ है, याद आया? एक्चुअली बहुत दिनों से आपके रॉन्ग नंबर को मैं सुन रहा था, देख रहा था, पर अब बस भी करो यार। आइंदा इंडिया या किसी के भी बारे में मत भूलिएगा। ऊपर वाले ने सबको दिमाग दिया है और उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया है, और ख़ास तौर पर आप जैसे रॉन्ग नंबर्स की खिदमत के लिए तो ये बंदा हाजिर ही है। दोस्त पब्लिक को लूटना बंद करो। बेईमानी सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी का पैसा लूट लो, बेईमानी ये भी है कि आप अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए बग़ैर स्टडी किए, बग़ैर एक्सपर्ट से राब्ता किए दूसरों को ट्रेनिंग देने बैठ जाओ। इस तरह की गलत ट्रेनिंग से जो पैसा आएगा वो हलाल नहीं होगा। जाकर किसी भी मुफ्ती से फतवा निकाल लेना, और वो भी अगर ऊपर वाले से खौफ हो तो। और हाँ, मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना। आपका शुभ चिंतक, उर्दू में बोले तो आपका खैर ख्वाह, और आपकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं है, वो आपके दोस्तों से पूछ लीजिएगा।
वही। तो चलो भाई लोग टॉपिक पर आते हैं टॉपिक पर आते हैं। तो क्या अब तक टॉपिक के बाहर की बात हो रही थी? नहीं भाई, सही मालूमात लेना भी स्टडी है और गलत मालूमात की सच्चाई जानना भी स्टडी है। और हाँ, किसी धोखेबाज से लोगों को बचाना या किसी बेईमान की बीमारी से लोगों को बचाना गीबत नहीं होती है। जो गलत काम छुप कर किया जाए उसको अकेले में ही समझाया जाएगा, पर जो गलत काम खुल्लम खुल्ला हो रहा हो तो खुल्लम खुल्ला ही उसको गलत बोला जाएगा। ये सीधा सा फॉर्मूला है। तो दोस्तों, TDS का टेंशन लेना छोड़िए, मैं खुद भी धोखा खा चुका हूँ। देखना ही है तो पानी की एल्केलिनिटी और सैलिनिटी देखिए, वो भी उस वक्त जब आप बड़ी स्केल पर फार्म वगैरह करने जा रहे हों, और वो भी स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप जिस जगह पर आपका फार्म बनेगा या आप इसको बनाने का इरादा करेंगे तो वहाँ पर जो पानी का सोर्स है, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो कुएं का हो या बोरिंग हो, उस वक्त ही आपको देखना है कि उसके अंदर ये सैलिनिटी कितनी है, एल्केलिनिटी कितनी है, ताकि आप उस एतबार से आप अपने इन चीज़ों को मेंटेन कर सकें। उसके बाद में तो फिर काम ही नहीं होगा, उसके बाद में तो कोई ख़ास ज़रूरत उसकी पड़ती नहीं है। लेकिन चूँकि हम अभी सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो मैं इसको कैसे चेक करना है, सैलिनिटी को, अल्कैलिनिटी को, इसको हम अभी नहीं लेते हैं, बल्कि हम इसको बाद में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि पानी के बहुत से पैरामीटर्स हैं, पर फ़िलहाल 6 चीज़ हैं जिन्हें हमें ज़्यादातर चेक करते रहना है, और अगर वो ऊपर नीचे होगी तो उसको ठीक भी करना है। इसमें जो है वो है नंबर 1 DO, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, नंबर 2 अमोनिया, नंबर 3 pH, नंबर 4 नाइट्राइट, नंबर 5 नाइट्रेट एंड नंबर 6 टेम्परेचर। pH का नाम आपने बहुत सुना होगा, कैसे चेक करना है पता होगा। अमोनिया भी, और ये नाइट्रेट भी, और टेम्परेचर तो खैर ठीक है। लेकिन DO जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, इसको हम सबसे पहले लेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो इसको पहले लेते हैं। बाकी सब चीज़ें तो हम आस्ते आस्ते इसके बाद में लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं DO की, यानी कि पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए और उसे चेक कैसे करेंगे और मेंटेन कैसे करेंगे। और हाँ, ये भी बताता चलूँ कि चूँकि अपने पानी के 7 दिन पूरे हो चुके हैं और ये सारे पैरामीटर्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी पानी के हैं, जो सब के सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब तक का रिज़ल्ट हमारे पानी का बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दोस्तों, DO चेक करने के 2 तरीके हैं। एक, या तो आप डिजिटल DO मीटर ले लीजिए, या फिर आप DO टेस्ट किट ले लीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉक का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉक को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए। और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।